जो डाकू चढ़ाए गए थे ना, दो लोग डाकू नहीं थे। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, वो क्या कर रहे थे? निंदा करते हैं। और मरकुस 15:32 क्या कहता है? मरकुस 15:32 का। हाँ। इस्राएल का राजा हाँ। मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा अब करते। बताइए, अब बोल रहे हैं क्रूस पर चढ़ाया गया उतरा, दामन तौर पर विश्वास कर वो निंदा करते हैं। वो तो ना निंदा समझ में उसने बुराई। हाँ, उसमें भी एक व्यक्ति विश्वास किया, नहीं नहीं ये सही है बोलकर। आज के डेट में देखो, बुराई की संख्या बढ़ती है। सच सच बताना, बुराइयों की संख्या बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? आज बुरा करने वाले का साथी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, चुगली करेंगे, अरे ठीक बोल रहे हो। लेकिन डाकू ने मन फिराया, उसके साथी कोई मिला क्या? मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन बुरा बोलने वाले कितने लोग थे? बहुत सारे लोग थे बुरा बोलने वाले। लेकिन मन फिराकर एक व्यक्ति पहुंचा परमेश्वर के पास, वो अकेला था। मेरे प्रिय, इसलिए तो कह रहा हूं, आप बुराई को ना देखें, आप पाप को ना देखें, सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख देखें कि कैसे आप उस पाप से बच सकते हैं, कैसे बुराई से बच सकते हैं, कैसे अंधकार से बच सकते हैं, कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आज बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात बोला, मैं इस संसार पे तलवार चलाने आया हूं, न्याय करने आया हूं। हालेलुया। सास को मैं बहू से अलग कर दूंगा, बहू को सास से अलग कर दूंगा, है ना, बाप को बेटे से अलग कर दूंगा, मैं, है ना, भाई को भाई से अलग कर दूंगा, मैं सारे चीज कर दूंगा, बोला यीशु मसीह ने। जब कोई अंधकार से निकलकर यीशु को ग्रहण करता है, और कोई अंधकार, एक भाई अंधकार में है, एक भाई प्रभु में है, क्या जमेगा इसकी? एक सास अंधकार में है, बहू प्रभु में है, क्या जमेगी इसकी? है? बाप यीशु में है, अब बेटा अंधकार में, क्या जमेगा? इसीलिए तो कह रहा है तलवार चलाने आया है, बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि सच्चाई को जो ग्रहण करने के बाद बुराई में नहीं कदम रखता है, और सच्चाई वाले सच को बात को बोलते हैं, और बुराई वाले बुरे बात को बोलते हैं। हालेलुया। लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं आज, बपतिस्मा ले लिए, प्रार्थना कर लिए, दुआ कर लिए, लेकिन बुराइयां नहीं छूटी, पाप नहीं छूटा। बड़े बड़े बुराइयां, बड़े बड़े पाप, चुगलखोरी, नाना प्रकार की समस्या में लोग इन्वॉल्व है। उसकी पाप परमेश्वर बिल्कुल क्षमा नहीं करेगा, पहला वाणी उसके लिए काम नहीं आएगा। जिन्होंने उनको सुनकर परमेश्वर की वो देखा तो प्रभु ने मेरे लिए मार खाया, मैं मन फिराऊंगा। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? मार खाया है, मेरे लिए जान दिया, मैं मन फिराऊंगा। इस बात को जो व्यक्ति सोचकर आगे बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, लेकिन गुस्सा, क्रोध, पाप, ये सारी चीजों से बढ़ने नहीं देगा, शरीर की अभिलाषा बढ़ने नहीं देगा, जीवन की घमंड उसे बढ़ने नहीं देगा। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए आपके मन शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आपका चरित्र सही होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाने के लिए आपका कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तो भी आप नहीं जा सकते उसका। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर बोल बोल कर एक कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे। निंदा में भी आप खरा निकल कर चलिए। इसीलिए मेरे प्रभु ने मुझे वो आत्मा को बताया, दो लोगों को बताया। समझ में आ रहा है? तो दो लोगों का मैं नाम बता सकता हूँ कौन कौन, स्पष्ट है, लेकिन मैंने उनका नाम बताना नहीं है, और नाम बताने से मुझे कोई फायदा भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये निंदा करने वाले, मैंने कहा प्रभु इसको क्षमा कर, ये निंदा करने वाले कोई हमको प्रेम करने वाले हैं। आमीन। वो निंदा करने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो प्रेम करने वाले हैं। क्या कहा डाकू ने, है ना, इतने निंदाओं के बावजूद भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, उसको सच्चाई पता हो गया। हमें भी सच्चाई पता है कि हम निंदा के बीच में अपने जीवन को नहीं फंसाएंगे, पाप के बीच में अपने जीवन को नहीं फंसाएंगे। प्रभु इसको रहने दे, इस पर दया कर दे, बल्कि तू इसको और क्षमा कर दे। हालेलुया। ये निंदाओं में आप अपने जीवन को मत डालिए मेरे प्रियो। अगर आप निंदा करते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको दंड के लिए किसी न किसी जगह में भेज देगा। जानते हैं यहूदा स्मृति का कोई दंड, कोई पाप नहीं था, सिर्फ एक ही पाप को यीशु मसीह को उन्होंने पकड़वा दिया, चंद रुपया के लिए, चंद पैसा के लिए पकड़वा दिया, और वो व्यक्ति को आज तक पछतावा हो रहा है। आज तक समझ में, एक छोटी सी गलती के लिए आज तक वो पछता रहा है, लेकिन उसी गलती को हम रोज बार बार दोहरा रहे हैं। अब तो हमें कितना उसको देख, जेल खाने में, मतलब कोठरी में रखा है परमेश्वर, और न्याय के दिन में उसको निकाल कर उसका न्याय करेगा। अरे मेरे ख्याल से उसको बचा भी लेगा वो। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ में रहा, बचा भी लेगा। लेकिन आप किसके साथ में हो तो आपको बचाएगा? कोई तो ऑप्शन होना कोई चाहिए, कोई तो कोई बात होना चाहिए आपके जीवन में को बचाने का। कोई मान लो वकील एक वकालत लड़ता है, वकील तो उसके पास सबूत होता है कि भाई ये निर्दोष है, समझना मेरी बात को। कुछ तो कागज एविडेंस होना चाहिए कि आपको बचाने के लिए परमेश्वर के पास कुछ तो होना चाहिए। जैसे मूसा के पास था, मूसा मरा तो शैतान आया, और शैतान को परमेश्वर ने डांटा, स्वर्गदूत ने, और स्वर्गदूत ने उसको डांटा शैतान को। शैतान
बोल रहा था इन्होंने मर्डर किया है, हत्या किया है, लेकिन प्रभु ने कहा उससे बढ़कर तो मेरा काम किया है। तो मूसा के पास सबूत था, उन्होंने परमेश्वर का काम किया था, तो परमेश्वर ने उसे बचा लिया। लेकिन हम रात दिन निंदा में, चुगली में, बुराइयों में फंसे रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जिससे यीशु मसीह हमें बचाएगा? जो शैतान बगल में बैठा है वो दोस्त लगाएगा काला कोट पहन के, हालेलुया, क्या बचाएगा? मेरे प्रियो, चंगाई और छुटकारा वचन से मिलता है। चंगाई और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह वचन से देता है, और हर एक चीज आपके शरीर से तकलीफ परमेश्वर वचन से निकालता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया मेरे प्रियो। लेकिन मन, आज हम बोलते हैं नहीं पास्टर जी ने आज वचन सुनाया तो हम अपने मन को क्या करेंगे, फिरा लेते और काल ले का वही की वही, परसों वही की वही, नरसों वही की वही, तरसों वही की वही। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको बुरा बोलते होंगे कोई? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको कोई गाली भी देता होगा, आपको कोई दुनिया भर का भी बोलता होगा, तो क्या उसके लिए आप बुरा बोलेंगे? बुरा नहीं बोल सकते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं बुरा बोल देते हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन को देखते नहीं है, अरे मुंह है बोल देना, बिना चमड़ा हड्डी का जीव है बोल दे, फिसल गए, यही जीवन होना चाहिए थोड़ा बाबा का, यही चीज होना चाहिए परमेश्वर का। हालेलुया समझ में आ रहा है? बोले यीशु प्रभु की। तो दूसरी बारी में परमेश्वर कहता है ना, मतलब दोष लगाते हैं उस पर, उसके बावजूद भी निंदा करने वाले लोग बढ़ते हैं, और जो विश्वास करते हैं निंदाओं में परमेश्वर के करीब जाते हैं। आमीन हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को पाने के लिए पश्चाताप करना पड़ता है, बुराई को छोड़ना पड़ता है। पहला वारी आपने पढ़ा लूका 23:34, इसमें क्षमा मांगा है कि आपके जीवन में क्षमा गया होगा तो ठीक है, नहीं है तो क्षमा मांगिए, ठीक है? नहीं तो क्या है, क्षमा मांगिए।